हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 बिहार बोर्ड की उर्दू की बुक से चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है माँ का ख्वाब। ठीक है, तो इस पोएम को, इस नज़्म को मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ पढ़ के। ठीक है, मैं इसका सिर्फ क्वेश्चन आंसर अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर आपको इस पोएम को समझना होगा तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, फिर मैं इसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन जब ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे तभी। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी पोएम है, जो नज़्म है, यहाँ पर इसके जो शायर हैं वो हैं अल्लामा मोहम्मद सर अकबाल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको लफ्ज़मानी दिया गया है। इस लफ्ज़मानी को आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, मुतरादिफ़ अल्फाज में कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है, तो लफ्ज़मानी ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, समझा भी देता हूँ। इस्तिराब का मतलब बेकरारी, बेचैनी, बेताबी, घबराहट, बौखलाहट। दहशत का मतलब क्या होता है? डर, खौफ, ख़तरा। मुहाल का मतलब दुश्वार, मुश्किल, कठिन। ठीक है, उसके बाद है रवां। रवां का मतलब होता है जारी, बहता हुआ या फिर तेज़। ठीक है, उसका आते हैं अश्क। अश्क का क्या हो गया? आंसू, टिसवा। उसका तो वफ़ा, साथ देना, खैर ख्वाही या फिर नमक हलाली। फ़िक्र अयाल का मतलब होता है बाल बच्चे। ठीक है, फ़िक्र अयाल का मतलब होता है बाल बच्चे। उसके बाद है यहाँ पर पीछो-ताब का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है गुस्सा, बेकरारी, बेचैनी। ठीक है, 3 हो गए इसमें। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है यहाँ पर अगला, दर्ज झैल सवालों के 4 मुमकिन जवाबात दिए गए हैं, सही जवाब चुनकर लिखें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, बताएं कि इस नज़्म में ख्वाब किसने देखा? बच्चे ने, माँ ने, शायर ने, एक लड़की ने। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा माँ ने। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद है आपका अगला, बच्चा किस किस्म की पोशाक पहने हुए था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्ज़, सॉरी यहाँ पे ज़मुर्द। ज़मुर्द सा मतलब ज़मुर्द को भी सब्ज़ी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें जीम जो है ना, इसको सही टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, यानी कि ज़मुर्द सा। जो आपने नज़्म पढ़ा होगा, नज़्म में आप देखिएगा उसमें लिखा हुआ है कि ज़मुर्द सी पोशाक पहने हुए। ठीक है, तो ये ज़मुर्द होगा। माँ ने किस बच्चे को ख्वाब में देखा? तो ये एक बहुत बड़ी नज़्म है, उससे ये लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि जो मर गया था, यानी कि जो बच्चा माँ का मर गया था उस बच्चे को माँ ने ख्वाब में देखा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका जीम है वो सही होगा। ठीक है, उसके बाद है ज़मीर की कौन सी मिसाल इस नज़्म में इस्तेमाल नहीं हुई है? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। पहले तो चीज़ क्या है कि कौन सी मिसाल, इसमें ये सब क्या दिया हुआ है? ज़मीर दिया हुआ है, ये सब ज़मीर है। तो ज़मीर की कौन सी मिसाल इस नज़्म में, जो इस नज़्म में इस्तेमाल नहीं हुई है? ठीक है, तो कौन सी इस्तेमाल नहीं हुई है? पहला आपका है वह, दूसरा आपका है इस, तीसरा आपका तुम और हम। ठीक है, तो जब आप पढ़ेंगे पोयम तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें, इस नज़्म में, ठीक है, वह भी इस्तेमाल हुआ है, इस भी इस्तेमाल हुआ है, तुम भी इस्तेमाल हुआ है। सिर्फ ये जो हम है ना, ये इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हम। ठीक है, उसके बाद आते हैं 5वां क्वेश्चन, कदम और कदम हम स्वत अल्फाज हैं। कदम के मानी पाँव, जबकि कदम के मानी क्या है? कदम, तो ये एक फूल का नाम होता है। ठीक है, ये एक फूल का नाम है। ठीक है, कदम का पेड़ भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये कदम का एक फूल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक फूल का नाम जीम। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे, जो आप जब डिक्शनरी देखिएगा तो वहाँ पर लिखा रहता है कदम जो है ना एक पेड़ का नाम है। ठीक है, कदम एक पेड़। ठीक है, वहाँ पर फिर आ जाए कदम एक फूल, काफ दाल मीम जो है ना ये एक फूल का नाम है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा डिक्शनरी इसके लिए भी, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो तो। चलिए उसके बाद आते हैं सोचिए और बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है आपका 6 क्वेश्चन है, इसको मैं अभी आगे करूँगा। उसके बाद यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अशार मुकम्मल करना है। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप दोनों, यहाँ पर इस लाइन में आपको लिखना है, इस लाइन में। ठीक है, क्या लिखना है? बढ़ा और जिससे मेरा इस्तिराब। उसके बाद दूसरा,
यहाँ पर दूसरी जो दूसरा मिसरा है वो दिया हुआ है, पहला मिसरा आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, अंधेरा है और राह मिलती नहीं है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा यह देखा, क्या लिखिएगा यहाँ पर, यहाँ से लिखिएगा यह देखा, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर स्क्रीन पे नहीं लिखा रहा है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये लिख लीजिएगा यह देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, ठीक है। उसके बाद आते हैं जीम, इसमें पहला मिसरा दिया हुआ है ज़मुर्द सी पोशाक पहने हुए, तो ज़मुर्द सी पोशाक पहने हुए के बाद आपको इसमें इस वाले इसमें आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है इसमें, तो इसमें लिख लीजिएगा दिए सबके हाथों में जलते हुए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो अगला पोर्शन है इसमें वो आपका है इसी सोच में थी कि मेरा पेसर, इसी सोच में थी कि मेरा पेसर मुझे उस जमात में आया नज़र, ठीक है। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, कहा मैंने पहचान कर मेरी जान। अब इसके बाद इस वाली लाइन में यहाँ पे जो दूसरा मिसरा इसका लिखेगा मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ, ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा इसमें। उसके बाद जो आपका अगला है इसमें वो है कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, ये तो हो गया, कंप्लीट हो गया आपका। अब है आपका मुहावरे को जुमलों में इस्तेमाल करें, यानी कि यहाँ पर जुमले लिखना है, इसको भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। झैल में दी गई सिफतों को जुमलों में इस्तेमाल करें, ये भी मैं आपको आगे अभी बताऊंगा, ठीक है, मैंने लिख दिया आपके लिए। उसके बाद यहाँ मदज़ल अशार की तशरीह करें, ये भी मैंने आपको कर दिया है। चलिए उसके बाद इसको समझ लीजिए, बनावट के एतबार से लफ्ज़ों की दो किस्में हैं, मुफरद और मरकब। मुफरद उस बामानी लफ्ज़ को कहते हैं जो अकेला और तन्हा हो, जैसे रहमत, दौलत, अक्लमंद, ये क्या है, बामानी है, ठीक है, अकेला है, तन्हा है, ये चीज़ याद रखिएगा, अकेला होगा, तन्हा होगा, लेकिन उसका कोई मतलब निकल रहा होगा, ठीक है, उसको कहते हैं मुफरद, ठीक है। उसका कहता है कि और मुरक्कब किसको कहते हैं, मुरक्कब लफ्ज़ों से यहाँ पे मिट गया थोड़ा सा, दो लफ्ज़ों से मिलकर बनता है। आप ज़रा अल्फाज को देखें, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर मुफरद में क्या है, फ़न, और उससे क्या बन गया, फ़नकार, ठीक है। बुज़ुर्ग तो बुज़ुर्ग सिफत, दस्त तो दस्तकार, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, नक्श तो नक्श निगार, खुदा तो खुदा परस्त, तो ये हो गया मुफरद, ये हो गया मुरक्कब। ख़बर तो ख़बरदार, तो बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर हैं, आप अपने से भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी अमली सरगर्मियाँ हो गई, ये आप अपने स्कूल के टीचर से करा लीजिएगा। यहाँ पे ये खुद भी कर सकते हैं अपनी किताब से, एक नज़्म जो आपको याद हो अपने दोस्तों को सुनाएं अल्लामा इकबाल के मुतालिक, ये जो है ना अल्लामा इकबाल के मुतालिक अपने उस्ताद से मालूम करें, ये मैं आपको लिख दूँगा, ठीक है, लास्ट में। चलिए उसके बाद आते हैं जो यहाँ पर पहला आपका क्वेश्चन है कि माँ का ख्वाब नज़्म के ज़रिए शायर क्या कहना चाहता है, तो इस नज़्म के ज़रिए, इसका जवाब है इस नज़्म के ज़रिए शायर ये कहना चाहता है कि बाज़ औक़ात माँ की हद से ज़्यादा मोहब्बत, फ़िक्र और बेचैनी उसके बच्चे की तरक्की में रुकावट बन सकता है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। चूँकि यहाँ पर ये नज़्म जो एकदम डिटेल में अगर पढ़िएगा तो इस नज़्म में यही आता है कि जो मर जाते हैं उसके ऊपर ज़्यादा आपको नहीं रोना चाहिए, बट ये आप अपनी जो आपके हिसाब से बस ये जवाब सही है, ठीक है। आपको ये लिख लेना है माँ की हद से ज़्यादा मोहब्बत, फ़िक्र और बेचैनी उसके बच्चे की तरक्की में रुकावट बन सकता है। उसके बाद है इस नज़्म के शायर डॉक्टर इकबाल के बारे में 5 जुमले लिखें। देखो यहाँ पर तो मैंने लिख ही दिया है, आप इसको ही नोट कर लीजिएगा। अल्लामा डॉक्टर इकबाल का पूरा नाम मोहम्मद इकबाल था। वो 9 नवंबर 1877 ईस्वी को सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए। उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान मिला हुआ था, ठीक है, यानी कि एक ही था, तो वो हिंदुस्तानी में पैदा हुए समझो, लेकिन अभी का वो पाकिस्तान है। उनको शायर मशरिक़ के नाम से भी जाना जाता है। इकबाल की मारूफ तसानीफ़ में कौन कौन है, तो यहाँ पर मैंने कुछ का नाम मेंशन कर दिया है, मांग दरा, बाले जिब्रील, ठीक है, और ज़रबुल कलीम, ये सब कुछ नाम है जो कि उनकी मारूफ तसानीफ़ हैं। अल्लामा इकबाल की मौत कब हुई थी, 12 अप्रैल 1938 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। उसका बाद अगला क्वेश्चन इसमें है माँ ने एक शब क्या देखा, तो माँ ने एक शब ख्वाब देखा, आप यहाँ तक लिख सकते हैं माँ ने एक शब ख्वाब देखा, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है, कि माँ ने एक शब ख्वाब देखा। इसके आगे भी मैंने लिख दिया जिसमें उसने देखा कि वो कहीं जा रही है और खूब अंधेरा है, और जब हौसला करके आगे बढ़ती है तो देखा कि लड़कों की कतार खड़ी है, ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है।
उसके बाद है चौथा, बच्चे ने मुंह फेर कर क्या जवाब दिया। तो यहाँ पर है कि इसका जवाब हो जाएगा, जब बच्चे ने मुंह फेर कर ये जवाब दिया कि ए माँ, तुम्हें तो मेरी जुदाई रुलाती है, मगर मेरी जुदाई में तुम्हारा मेरे लिए रोना मेरे लिए बायसे भलाई नहीं है। मतलब तुम रोती हो तो इससे मेरे कोई ये नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया। अब चलिए सवाल नंबर 5 में आते हैं। माँ को जमात में कौन नज़र आया? माँ को जमात में उसका बेटा नज़र आया। तो ये तो आसान है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर इस नज़्म का खुलासा तहरीर करिए। खुलासा मैंने लिख दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इस नज़्म के शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। अल्लामा इकबाल अपनी नज़्म माँ का ख्वाब में एक माँ के ख्वाब को बयान करते हैं कि एक माँ अपना ख्वाब यूँ बताती है कि उसने ख्वाब में एक अंधेरी रात का मंजर देखा। इसी दौरान उसने ज़मुर्द पोशाक पहने लड़कों की कतार देखी, जिसमें उसे अपना बेटा भी दिखाई दिया। उन लड़कों के हाथों में रोशन दिए मौजूद थे। अपने बेटे से कहती है कि वो उसे छोड़कर क्यों चला आया और उससे बेवफाई क्यों की। ठीक है, तो बेटा माँ को कहता है कि ऐ माँ, तुम्हें तो मेरी जुदाई रुलाती है, मगर मेरी जुदाई में तुम्हारा मेरे लिए रोना मेरे लिए बायसे भलाई नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है आपका, तुम्हारे उन आंसुओं की वजह से मेरे हाथ में मौजूद दिया रोशन नहीं है और मैं सबसे पीछे रह गया हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूँ इकबाल ने एक ख्वाब के ज़रिए ये सबक दिया कि माँ अगर औलाद का हौसला पस्त करे तो बच्चों को आगे बढ़ने में तकलीफ़ होती है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर वालिदैन अपने बच्चों से उमूमन ये उम्मीद रखते। देखो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ना कि गौर कीजिए और बताइए वाला सवाल, आपके ऊपर माँ के क्या क्या एहसानात हैं। तो माँ के जो एहसानात हैं तो वो तो आप खुद से लिखिए, क्या क्या एहसानात हैं, माँ ने आपके लिए क्या क्या किया, वो आपको अपने से लिखना है। अब यहाँ पर वालिदैन ने अपने बच्चों से क्या क्या उम्मीदें रखते हैं, तो इसका जवाब क्या है, देखिए तालीमी कामयाबी मैंने लिख दिया यहाँ पर, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तालीमी कामयाबी पहला है। ठीक है, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे तालीम में अच्छे नंबर हासिल करें, इल्म हासिल करने में सरगर्म अमल रहें, यानी कि एक्टिव रहें। उसके बाद क्या है, दूसरा कि अच्छे अखलाक, बच्चे अच्छे अखलाक और सलूक के हामिल बने। तीसरा है ज़िम्मेदारी, वो अपने फ़राइज़ को समझें और ज़िम्मेदारी के साथ उन्हें निभाएं। ठीक है, चौथा हो गया मुआशरती ताउन, बाहमी ताउन और मुस्बत मुआशरी ताल्लुकात को फ़रोग़ दें। उसके बाद है आज़ादी और ख़ुद इन्हिसारी, वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे मुस्तकिल और ख़ुद इन्हिसार हों। छठा हो गया सेहतमंद ज़िंदगी, जिस्मानी और ज़हनी सेहत को बरकरार रखें उनके बच्चे। ठीक है, उसके बाद अखलाकी व रूहानी कदरों की पासदारी, बच्चे उनकी रूहानी और अखलाकी अक़ायद की अच्छे से पैरवी करें, यानी कि जो माँ या बाप फॉलो कर रहे हैं उसको, वो जो अक़ायद है उसको अच्छे से फॉलो करें उसके बच्चे। उसके बाद है मोहब्बत व एहतराम, वालिदैन और ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ मोहब्बत व एहतराम का बर्ताव रखें। देखो मैंने लिख दिया है, बट आपको अगर इससे छोटा लिखना है या आपको अपने इससे कुछ और समझ के आपको अगर लिखना है तो, या आपके वालिदैन क्या उम्मीद रख रहे हैं आपसे, वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया हर ख़ानदान की अपनी यकता सकाफ़ी और ज़ाती तरजीहात होती हैं, लेकिन ये कुछ उमूमी उम्मीदें हैं जो वालिदैन अपने बच्चों से रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगे क्या है, यहाँ पर जो आपका मुहावरे था उसका मैंने यहाँ पर मतलब लिख दिया। मुहावरे को जुमलों में इस्तेमाल करना, जो 5वां क्वेश्चन था उसको मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। आँख का तारा होना, यानी कि जुमले में इस्तेमाल करना है, क्या हो जाएगा, रज़िया अपने वालिद के आँख का तारा है। उसका 9-2-11 होना, चोर ने जब पुलिस को देखा तो 9-2-11 हो गया। ठीक है, उसका दांतों तले चना चबाना, IAS का एग्ज़ाम पास करना, इम्तिहान पास करना, मानो दांतों तले चना चबाना है। ठीक है, लोहा लेना, 1857 के संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। मुकाबला करना, लोहा लेना का मतलब। मैदान मारना, इस साल हमारे स्कूल के हॉकी टीम ने मैच में मैदान मार लिया, इनके जीत गया मैच। ठीक है, मैदान मारना का मतलब जीत जाना। उसके बाद यहाँ पर हो गया दज़ल में दी गई सिफ़तों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तेज़ अपने से भी लिख सकते हो आप, अली पढ़ने में बहुत तेज़ है। ठीक है, उसके बाद आ गया अक्लमंद, मेरा छोटा भाई अपने साथियों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद है, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद बहादुर, परवीन एक बहादुर लड़की है। ठीक है, उसके बाद आ गया ईमानदारी, हमें कोई भी काम ईमानदारी से करना चाहिए। उसके बाद आ गया यहाँ पर नमाजी, आज से 5 वक्त की नमाज वक्त पर अदा करता है, वो एक नमाजी लड़का है। ठीक है, तो ये आप शॉर्ट में भी अपना लिख सकते हो बना के, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका जो तशरीह वाला था ना, यहाँ पे देख लो, मंज़ल अशार की तशरीह, जो अशार दिया गया था, मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब बरहा और जिससे मेरा इज़्तिराब, ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। तो उसका क्या है, यहाँ पर देखो
इसका यहाँ पर तशरीह मैंने लिख दिया है। यह अशार नज़्म माँ का ख्वाब से लिया गया है, ठीक है, माँ के ख्वाब से लिया गया है, जिसमें शायर के माँ के ख्वाब, शायर यहाँ पर के नहीं होगा, शायर, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। शायर माँ के ख्वाब को बयान कर रहा है। माँ यूँ बताती है कि उसने ख्वाब देखा और ख्वाब में एक अंधेरी रात का मंजर देखा कि रात बहुत अंधेरी है और वह कहीं जा रही है, लेकिन अंधेरा इतना है कि उसे रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका तशरीह भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे काफ़ी लेट हो गया क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है इस वजह से, और आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता है, इस वजह से मुझे मोटिवेशन नहीं मिल पाता कि मैं जल्दी से आपके लिए वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अगर हर बच्चा 5-5 स्टूडेंट को शेयर कर देगा तो अच्छी खासी जो इस पर व्यूअरशिप आ जाएगी, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो, कमेंट ज़रूर किया करो, जो भी आपको दिल में हो कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉलो नहीं किया फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तो फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो के बाद कमेंट में लिखिएगा जो भी आपको चाहिए या जो वीडियो आपको चाहिए, जिस चैप्टर पर चाहिए, जिस सब्जेक्ट पर चाहिए, ठीक है। और भी प्लेलिस्ट में वीडियो है और भी चैनल पर वीडियोज़ है, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।